शक्ति गणपते नमः शिवाय सुहेतवे रवे हनुमते रामाय दुर्गायै विष्णवे गणपतिं भारतीं वन्दे रामं च जनकात्मजां भारतं सौमित्रौ वन्दे रामभक्तं महाबलम्। चैत्र शुक्ल पक्ष श्री रामनवमी के अवसर पर श्रोताओं, भक्तों, ज्ञानियों, मनुष्यों को आचार्य विद्वद्भूषण डॉक्टर गजेंद्र मोहन झा हिमकर की ओर से तुच्छ भेंट। भगवान राम का अवतरण भूतर पावतरण कई कारणों से हुआ। ये कई कथावाचकों के मुझसे आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। तो नारद जब मोह के वशीभूत हो गए थे तो उस समय उन्होंने श्राप दिया था। पुनः वृंदा के श्राप से, जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप के कारण, भृगु श्राप के कारण, तथा सोमदत्ता के श्राप के कारण उन्हें आना पड़ा। फिर मणुकस शत्रुपा ने उग्र तपस्या की थी, उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता था भगवान विष्णु को, इसलिए भी अवतरित हुए थे। रावण कुंभकर्ण के रूप में भगवान विष्णु के पास जय विजय प्रकट हुए। प्रतापभान तथा अयमर्दन नाम के दो बहावलशाली छत्रपति, संपूर्ण विश्व ठीक है छत्रपति ही ब्राह्मणों के शाप से रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसी भी चर्चा आती है। मुख्य कारण जब संख्या बढ़ गई थी आतताइयों की, दुष्टों की, तो सज्जनों को की रक्षा करने हेतु गो ब्राह्मण संत द्विजों की रक्षा करने के जो धरती माता की रक्षा करने हेतु भगवान को अवतार ग्रहण करना पड़ा। जैसा हमारे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय भ्राता सदृश्य संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी ने संक्षेप लिखा है। जब जब हूँ ही धर्म की हानि बहु अभिमानी करही नीति जाई नहीं वरणी श्रीदही भी प्रधेनु सुर धरणी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि पाणी सज्जन पीरा। गोस्वामी जी ने जो भाव लिखा वह वाल्मीकि रामायण से भी एवं श्रीमद् भगवद गीता जो महर्षि व्यासदेव ने उनके पूर्व ही महाभारत नामक पंचम वेद में जो लिखा था, उस पूज्य अमर कर्म संदेश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसे भाव हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी जी की वाणी में एवं गीता के शब्दों में बिल्कुल समानता है, भाषा भिन्न है, भाव एक ही है। इन्हीं भावों को दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार से कहा गया है कि तिथ्यं यदा यदा बाधा दानवुत्था भविष्यति तदा तदा वतिर्याहं करिष्यामि हरिहंस्यम्। जैसे संस्कृत भावानुवाद हिंदी रूपांतरण हिमका जी ने किया था। उत्पात हो जब दानवों का तू स्वयं अवतारती, तू शैलजा तू सिंधुजा सद्बुद्धिदात्री भारती।
तुम राम कौशल्या भवन, देवकी सुत घन श्याम हो। हिम कर विविध रूपों में देवी देवियों को प्रणाम हो। तो वे आते हैं, वो इस आधार पर दुष्मकर जी ने लिखा कि दुर्गा सप्तशती में आती है, राम कृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा, तुमांगा कड़भद्रुम हारिणी सब बाधा। मतलब देवताओं के अवतरण पर देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। आज बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ, ताकि कम समय में आधा घंटा के अंदर में ही ये राम जन्म का की झांकी थोड़ी सी आपके को प्रस्तुत हो सकूँ रामनवमी के अवसर पर, यदि यह वीडियो आप तक जा सके तो गोस्वामी जी के नाम में पाते हैं, जय जय शूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी, जय असुराई सिंधु सुता प्रियकंता, पालुड़ सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला तीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। लंबा है, इतना नहीं कहूँगा बस। और उसी भावों को आचार्य डॉक्टर गंदू मोहन झाइमकर, जिनको का प्रवचन अभी आप सुन रहे हैं व्याख्यान में, उन्होंने यह आनंद रामायण 7 कांडों में लिखा है। उन्हीं हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी जी ने रचना की थी। इन 7 में पाएंगे आप हिमकर जी ने उन्हीं भावों को, देवों की स्तुति को किस रूप में प्रस्तुत किया है, यह मैं आपको सुना दूँ आज। साथ साथ ताकि आप इसका भी आप आनंद ले सकें। वो तो आप जानते ही हैं, स्वर्ण भी बहुत से लोगों को है। अब इनका श्री हिमकर जी देवताओं कहते हैं, हम सजल नेत्र शोकार्त देव मुनि स्तुति करते स्वामी, हम सजल नयन शोकार्त देव मुनि स्तुति करते स्वामी, अम्भोज नयन कल्याण केड़ू, हे श्रीपति अंतर्यामी, जय हरि भगवाना, जय हरि भगवाना कृपा निधाना, जय वैकुंठ विहारी, जय संकट मोचन सरसिज लोचन परमेश्वर धनुजारी, जय भव भय मोचन, जय भव भय भंजन, आड़ि दल गंजन, चक्र सुदर्शन धारी, लीला तव न्यारी अतिशय प्यारी, बिनती सुनो हमारी। अब आचार्य जी में क्या विचित श्री आनंद रामायण मिथिलाकांड जो प्रथम कांड है, उसी में आप सुन रहे हैं। यहाँ बालकांड नहीं, प्रथम कांड का नाम मिथिलाकांड, अंतिम कांड का नाम जो अन्य रामायण में लवकुश कांड उत्तरकांड है, हिमकर जी के रामायण श्री विजय कांड है, इसका नाम है। और अन्य 5 कांडों के नाम पूर्ववत हैं, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ये सब है। जय हरि सर्वेश्वर, जय जोगेश्वर नेत्र कुंज बिहारी, जय पुरुषोत्तम प्रभु, जय प्रभु पुरुषोत्तम विभु वीरोत्तम, कैचे भारी दुखारी, जय गदा पद्मधर, जय कमलावर, जय चंचला बिहारी, जय शंख चक्रधर सारंगधर, श्री हरि भव भयहारी, दुर्जन खलवारे छलवल गारे, माया विकट पसारी, दम्भी पाखंडी कुमति शिखंडी, दुष्ट छली व्यभिचारी, नास्तिक अभिमानी हठी गुमानी, नर भय पापाचारी, हरि पाप नशाऊ तिमिर भगाऊ, विपदा हरो हमारी, हम आदत सूर्यजन करती वंदन, श्रवण करो असुरारी, दानव दल गंजन दुष्ट निकंदन, करुणा सिंधु मुरारी, स्रष्टा जगपालक जय संहारक, मायापति दैत्यारी, आओ भव स्वामी अंतर्यामी, हे माधव सुखकारी। आप देख रहे हैं आचार्य हिमकर विरचित इस रामायण में यह पृष्ठ संख्या
40 पद पाएंगे श्रीमद् शाकांडम है। मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि यह पुस्तक कई बार फेसबुक पर लगभग 1.5 वर्षों से मैं आ रहा हूँ और कह रहा हूँ, लेकिन लोग एक प्रति भी नहीं प्राप्त करते। मूल्य देकर ले जाने की बात तो दूर ही, यूँ भी आओ भाई दर्शन दो राम भक्त के रूप में और ये प्राप्त कर लो। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं अपने ग्राम केवटी रणवे दरभंगा जिला में स्थित जो दरभंगा और मधुबनी के बीच में है, दोनों जगह से 17 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर और दक्षिण जो है वहाँ है। तो दीन वचन सुने भक्त के प्रकट हुए भगवान, देवो होगा से गृह जनगण का कल्याण। सरजू तट पवन परम अवधपुरी एक ग्राम, निज अंशों के साथ में उसे बनाऊं धाम। भगवान ने आश्वासन दिया। वहाँ क्या है गोस्वामी जी के सामने आप क्या पाते हैं? कश्यप आदित्य महातप किन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब वर दिन्हा, सोई दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। वहाँ भी ऐसी बात है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा और भगवान ने कहा मैं आऊँगा अपने अंशों के साथ। शेषनाग मेरे आएंगे, भाई अनंत केशाधार जगदाधार उनका नाम लक्ष्मण होगा, मेरा यह 5 जने शंख है, काणाव व्रत होगा, तो मेरा चक्रधर शत्रुघ्न के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए आप लोग जाइए और मर्त्य लोक में जाके इप्सित तनु धारण करके आप लोग वहाँ विचरण करें। तो वंदर भालुओं का देवताओं ने भी शरीर धारण करके आए। शिव जी के प्रबल अंश एकादश हनुमान जी के रूप में, ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में, सूर्यपुत्र सुग्रीव के रूप में, इंद्रपुत्र वाली के रूप में सभी अब आए हैं, यह हम लोग जानते हैं। संक्षेप में कहनी है जाओ। अब रामचंद्र के पूर्व दशरथ को पूर्व संतान नहीं थी। अंग देश के राजा रोमपाद की पालिता पुत्री शांता को उन्होंने पाल रखा था, जो उनकी बड़ी दुलारी प्यारी पुत्री थी। और राम जन्म होने पर वह उन लोगों की प्यारी बड़ी बड़ी मानी जाने लगी। तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्र काम यज्ञ पुत्र काम ये करा। श्रृंगी जो गोस्वामी लिखते हैं, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा आप पुत्र काम मखण पर करावा। तो हुआ फिर गर्भधारण किया शबों ने, और समय पर फिर चैत्र नवमी को मध्याह्न 12 बजे जबकि शीत लगावा तो दायक अखिल लोकाल विश्रामा जो गोस्वामी लिखते हैं। तो इस समय में भगवान जो प्रकट होते हैं, जो प्रकट होंगे। संक्षेप में कहनी है, इसलिए आधा घंटा के टाइम सारी बातें इसे थोड़ा कह लूँ। वैकुंठ धाम सी पुण्यमयी पावनी धरा जो अवध धाम, नरपत सदैव के अजय कहलाता गर अयोध्या धाम। गंगा सी निर्मल शोभग सरिते, सरजू नाम की वहाँ बहती। रघुवंशी दशरथ थे, से रानियाँ 3 उनकी रहती। तो जग को प्रकाश देने वाले रवि बीच गगन में पहुँच गए। शुभ चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को हरि अवतार लिए। आप श्री रामचरितमानस मेरे पूज्य अग्रज के समान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। वो पंक्तियाँ आप अधिक से लोग जानते हैं, इसलिए मैं इनकी 2-4 पंक्तियाँ ही कहूँगा जी नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूपनिहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला,
शोभा सिंधु खरारी। आगे आप जानते कहा देखकर जुड़ी सब कुछ बात कि विप्रधेर सुरसम तपस के लिए हित भगवान ने जो अवतार लिया था निज प्रभु माया गुण गोपाल। यहाँ आप हिम का रामायण में आए क्योंकि आधा घंटा के अंदर में ही आज ये कैसे पूरा करना है। प्रगति हरि रामा रूप लल। अब हिमकर रामायण से आप सुन रहे हैं पृष्ठ संख्या 42 पर आप सुन लें कि यहाँ कौशल्या कैसे भी निकलते हैं हिमकर रामायण में। प्रगति हरि रामा रूप ललामा मन मोहन सुखदाई नीलाम्बुज काया दुस्तर माया हरिप गंजन रन राई। हिमका जी ने कहा दुस्तर माया, जो इस भगवान श्रीमद भगवद गीता में कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, जो मुझे श्रद्धापूर्वक भरते हैं ये माया से ऊपर उठ जाते हैं। दैवी हे गुण वही मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया वेदांतरं दीदी। जो मेरे वशीभूत होता है उतर जाता है, क्योंकि मैं सभी जीवों में समान हूँ। जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं मैं उनको भरता हूँ। गीता में क्या है? समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु न प्रिया ये भजन्तु तुमां भक्त्या मयि ते स्वचाप्यहम्। सब जीवों में सामान्य कोई पवित्र नहीं उनका, जो उन्हें प्रेम पूर्वक भजते वे हैं हरि के खड़ी हैं उनका। हम लोग यहाँ आवे, यहाँ हिमका रामायण में कैसे माता कौशल्या कहती हैं जय गदा पद्म वर शंकर चक्रधर नारायण सुर स्वामी करुणा वरुणाल दीन दयाल श्री हरि अंतर्जामी वंदहि सुर संता कहीं अनंता शास्त्र पुराण विचारी जय राजीव लोचन भव भय मोचन दामोदर दुखहारी। ब्रह्मा शिव पूजित भृगुशम पूजित निखिल लोक हितकारी महिमा श्रुति गावहि मुनि जन ध्यावहि विष्णु सकल भयहारी। गुण कृपा अनंता हरि भगवंता बदति मुदित महतारी। गोस्वामी जी की रामायण की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी को क्या परिचय आता है? कौशल्या के हित करने वाले हैं और प्रार्थना करते हैं। हिमकर रामायण में आप पाते हैं 9वीं पंक्ति में आकर के यहाँ हमारा परिचय कौशल्या जी से मिलता है। गुरु कृपा अनंता हरि भगवंता बदति मुदित महतारी। प्रसन्न होकर के माता कौशल्या जी कहते गुरु कृपा हे भगवत प्रभु आपकी हिमानत है, आप कृपा करें। क्या कृपा करें? तब पुरुषोत्तम पावन पाप नशावन आज अच्युत अघहारी जय विशालाक्ष हरि की बड़ी बड़ी लंबी लंबी आँखें हैं। जय विशालाक्ष हरि जय नरके हरि, जिन्हें नरसिंह का रूप धारण क्या है कर चुके हैं जो। जय विशालाक्ष हरि जय नरके हरि सच्चिदानंद खरारी वामन बपुधारी जय दैत्यारी चिर नित्यानंद विहारी। जो वामन रूप में बढ़ के यहाँ गए और फिर विराट स्वरूप हो गए। कमलावर के सब धरु बपुषई सब मेटहु भ्रांति हमारे बसल सुख पावो मोद मनावो पुर बहुआस जघारी। तब बिनत बचन सुनी बिनत बचन सुनी प्रेम बस प्रमुदित करुणाएन कौशल्या सुत राम में विभु बोली मृदुबैन। तसुर वे सुर सज्जन द्विजन हेतु अवतरे राम अकौशल्य शिशु रूप दाढ़ी पढ़ तो शे घन श्याम।
कहते माता पुणी बोली, गोस्वामी जी में जाइए, माता पुणी बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूप की जय शिशु लीला प्रेशीला यह सुख परम अनूप सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूप यह चरित जगह वही हरिपद पाव तीन पर गोप विप्रधेन सुर संतहिता लिन्ह मनुज अवतार निजी चा निर्मित प्रभु माया गुण गोपा। श्री रामचरितमानस में आप पढ़ने सुनने गाने क्या व्यस्त है। यहाँ हिमकर रामायण में वही भाव है। सूर्य भी सूर्य सहजन द्विजन विप्रधीन सुर संत, वही भाव है यहाँ। भाषा भिन्न है। सुर भी सुर सज्जन द्विजन हेतु अब तरे नाम कौशल्य ही कौशल्या को अपना बाला का रूप दिखाए। कौशल्य शिशु रूप धाड़ी पढ़ तो से हारिकृत शिशुरूपम देशी अनुपम कौशल्या उमगाई कुंठ सुहावन अतिशय पावन वैकुंठ सुहावन वैकुंठ सुहावन सुषुमा पावन अवधपुरी अधिकारी। वैकुंठ की महिमा का वर्णन जहाँ लक्ष्मी निवास करती है तो लोग सभी कहते हैं इस वैकुंठ से भी न्यारी ये अवधपुरी है। तो अवजित मुहूर्त मंगलमय मंगल स्वरूप हरि अवतरित हुए वे दुष्टों का विनाश करने संतों की रक्षा हेतु हुए। वातावरण कैसा था? शीतोष्ण समन, शीत न ज़्यादा ठंडा न गर्म, शीतोष्ण समन शांत पवन वासंती वसन प्रकृति का था। किस लय मंजिरे पुष्प पावन से वातावरण मनोरम था। कोयल की कुकू कुहू सारिका तोते गायन करते थे। होरा धर्म का अभ्युदय पक्षी समूह जन कहते थे। दुर्दांत दानवों का आतंक राजा में मिटने वाला है। भू पर अवतार हुआ हरि का जो जग का पालनहारा है। सकित अबधपति अरु सब रानी सुरी जवही से सूर्योदय सुहानी। रानियां रोदन सुन करके कैकेयी जी सुमित्रा जी चकित हो गई और वे सब दौड़ी दौड़ी हुई कौशल्यावन में आई तो देखा कि बालक जो है जन्म ले चुके हैं हरि एक शिशु बालक के रूप में। संतो जय जयकार करो संतो जय धरती पर हो गया अवतरण त्रिभुवन पति भगवान का। संतो जय जयकार करो कौशल्यानंदन का। संतो जय जयकार करो कौशल्यानंदन राम का। एक विषय में कह दूं, यह रामायण छपी थी कोर्ट के फैसला आने के पूर्व राम मंदिर और यह उस समय तत्कालीन और वर्तमान भी नरेंद्र मोदी के पास भी इसकी प्रति भेजी गई थी। इसके बाद इनके बाद राजनाथ सिंह के यहाँ भी उनके यहाँ से हालांकि कि पत्र प्राप्त किया, शिष्टाचार बस भी नहीं भेजा गया, उन्हें कॉपी पहुँच चुकी है यह पता चला। भारत के 4 राष्ट्रीय पुस्तकालयों में भेजा, उसमें से कुछ के प्रत्युत्तर आ चुके हैं कि आपकी प्रति प्राप्त हुई। अब यहाँ देखो तो है अब लोग बधाई गाते हैं, छोटा सा एक कैसे कर रहा है और 30 मिनट के अंदर में इसे बधाई गीत सुना दूँ। आज आनंद अवधि मचायो राम रमैया जी, ये सारी पंक्तियाँ आप सुन रहे हैं हिमकर रामायण के। यहाँ पृष्ठ संख्या 44 पर आज आनंद अवधि में छायो राम रमैया जी, दुष्ट दुर्जय दुराचारी रावण का अंत लखायो जी। सुमन वृष्टि कर रहे देवगन
આજે સુખદાઈ जी अमृगनयनी आप सारा सुमुखी बिरुदावली पूर्वासिन्य मृगनयनी आप सारा सुमुखी पूर्वासिन्य गायो जी आज आनंद अवध में छायो रमण मैया आयो जी राम रमापति राघव को कौशल्या जायो जी रेत पे दूब जमीन पे दशरथ हार लुटायो जी पांच जन्य श्यामल सुखदाता भरत कहायो जी क्या कही हीरे मोती परिधान लुटायो जी राम रमैया आयो जी त्रैलोक्य रचैया आयो जी अभिषम बैत अरणी का हरि नाग खेवैया आयो जी दुर्गम दुस्तर भव सागर से पार करैया आयो जी आज आनंद अवध में छायो राम रमैया आयो जी श्री हरि भुवन चतुर्दश पालक बालक रूप सुभायो जी बालक रूप सुभायो जी। जानते हो फेसबुक पर देता हूँ, कल भी दिया 50 है मेरे का एक वीडियो, और एक बार 2 तारीख को दिया था, 7 तारीख के 5 दिन तक लगा था। मनमानी करते हैं हमारी वीडियोज़ को, पहले वाले वीडियोज़ को डाउनलोड अपलोड करते रहते हैं। अरे जो रिसेंट भेज दो तो पाठक से लाभ उठाएंगे। जैसे मन व्यथित हो गया था, सोचा था फेसबुक अपना नहीं दूंगा, दे दिया। तो इसलिए आज उसके पहले छोटा सा कैसे देता था आज क्या पूरा कैसे। हाँ नब से सुमन वृष्टि हरि कहते सूरज मुदित लसायो जी आज आनंद अवध में छायो राम रमापति आयो जी दुष्ट दुर्जय दुराचारी रावण का अंत लखायो जी नभ से सुमन वृष्टि सूर्य करते भास्कर मुदित लसायो जी आज आनंद अवध में छायो राम रमैयायो जी। ओम आरती आनंद रामायण की कीर्ति लता हरि कीर्ति लता श्री नारायण की भरत लखन शत्रुघ्न लला की आंजनेय रघुवीर कला की वाल्मीकि भावाकृति तुलसी की हिम करिए वाणी तुलसी की नमन करो आनंद रामायण नमन करो नित्य आरती करो आरती रामायण की सीताराम चरित गायन